हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को पता होगा कि बजाज ने जो है वो रिसेंट के अंदर हम लोगों को बहुत सारी बाइक्स की जो हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हो अवेलेबल करी थी कि वो अपनी 8 से 9 बाइक जो हो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाले थे। अब उसमें से काफी बाइक जो है स्पाई शॉट्स के दौरान देखने को मिली। अभी रिसेंट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बजाज जो है वो अपनी पल्सर 125 मतलब शोरूम्स पे जो वो पहुंच गई है। लॉन्च इवेंट अभी शायद 1-2 दिन बाद जो हो आप लोगों को मिलेगा, मतलब इसी महीने के अंदर अंदर जो हो आप लोगों को लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। एंड उसी के साथ 150 की भी जो है स्पाई शॉट्स आ गई है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना। बट फाइनली इंडियन मार्केट के अंदर जो बजाज है उसने अपनी N160S एंड डबल एस को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या क्या प्राइसिंग रहने वाली है, चलिए उन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि देखो लुक्स एंड डिजाइन जो हो ऑलमोस्ट काफी हद तक सिमिलर है जैसा आप लोगों को बाकी बाइक्स के अंदर देखने को मिलता है, मतलब जो N160 आती है। बट यहाँ पर थोड़े बहुत जो चेंजेस किए गए हैं वो आपको इंजन से रिलेटेड, फीचर्स से रिलेटेड एंड उसके साथ प्राइसिंग में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो भाई यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको मिलेगी कि कलर कॉम्बिनेशन जो हो काफी ज्यादा तगड़े चूज किए हैं इस बाइक के अंदर। ओवरऑल रेड कलर जिसमें मिल जाता है, जहाँ पर आपको दोनों अलॉय व्हील जो हो रेड कॉम्बिनेशन के साथ मिल रहे हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन चीज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप इंजन देखोगे तो भाई डेफिनेटली इंजन के अंदर आपको काफी अच्छा खासा अपग्रेड जो हो देखने को मिलता है। पहले जहाँ पर बजाज आप लोगों को जो है वो आप लोगों को 160 सीसी का इंजन और करता था, बट सिंपल इंजन हुआ करता था, यानी कि एयर कूल इंजन आपको मिलता था। बहुत पहले जब लॉन्च हुई थी तब ऑयल कूल आता था, बट उसके बाद जो है इन लोगों ने एयर कूल इंजन कर दिया था एंड 2 वॉल्व के साथ आती थी। अब जो N160 आप लोगों को मिलने वाली है, जो टॉप वेरिएंट रहेगा, उसके अंदर आप लोगों को लगभग 165 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिलेगा। एंड अब ये जो है 4 वेल इंजन के साथ आने वाला है, जिसकी वजह से क्या है कि अब आपको इस बाइक के अंदर जो पावर परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफी अच्छी मिलेगी। पहले आई थिंक मेरे को लगता है 16 bhp के आसपास का पावर जनरेट करती थी, जहां तक मुझे मालूम है। बट अब ये बाइक जो हो लगभग 18.5 bhp का पावर एंड 14.4 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करने वाली है विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑल एलईडी सेटअप जो सबसे पहली चीज मिलती है, जो बहुत ज्यादा सुंदर, और जितने भी फीचर्स है ना, लाइक इसके अंदर क्रॉलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है। लाइक अगर आप लोग ट्रैफिक में चलते हो, बार बार एक्सीलेटर देना पड़ता है, सब क्लच के थ्रू भी जो हो थोड़ा सा बाइक को आप लोग चला सकते हो। इस बाइक के यानी जो टॉप मॉडल रहेगा उसके अंदर आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो आपको बड़ी बाइक्स के अंदर मिलता है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड अब आपको इसके अंदर 5 इंच की जो हो प्रॉपर TFT डिस्प्ले मिलती है, जहां पर आप सारी चीजें कर सकते हो। लाइक गूगल मैप्स भी अगर आप लोग चलाना चाहो, गूगल मैप्स मिररिंग, वो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। वाईफाई कनेक्टिविटी जो है इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्टेबल लीवर, इवन 4 तरीके के जो हो राइडिंग मोड्स है, स्पोर्ट्स हो गया, रेन हो गया, ऑफ रोड हो गया, रोड मोड हो गया, इन सभी मोड्स के अंदर जो हो आप लोग बाइक को चला सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये बहुत ज्यादा जबरदस्त किया है। बाकी गियर इंडिकेटर, हैजार्ड लाइट, इवन यहाँ पर अगर आप स्विचेस भी देखोगे ना तो स्विचेस भी जो हो इंप्रूव हो गई है। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे NS के अंदर और डोमिनार के अंदर अपग्रेड नहीं किया था, उस टाइप को जो है यहाँ पर आपको मीटर मिलता है। ये चीजें तो आपको मुझे लगता है कि टॉप मॉडल के अंदर मिलेगी ना। बाकी प्राइसिंग में आपको बताता हूँ, अगर आप बेस मॉडल लेना चाहते हो, यानी जो आप लोग N160S रहेगी, वो लगभग आप लोगों को 1,33,000 रुपीज जो वो कॉस्ट करने वाली है। एंड वहीं अगर आप चाहते हो कि टॉप मॉडल चाहिए मेरे को, तो N160SS जो है आप लोगों को 1,42,000 रुपीज में जो हो देखने को मिलने वाली है। बाकी ओवरऑल अगर मैं 0 to 60 के बारे में बात करूँ तो 4.5 सेकंड के अंदर जो है ये बाइक आप लोगों को 0 to 60 करके देने वाली है। टायर साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन, बट यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंशन में डिफरेंस है। लाइक इस बाइक के अंदर यानी जो आप टॉप मॉडल लोगे उसके अंदर आपको 180 इंचेस के फ्रंट टायर, 130 इंचेस के रियर टायर मिलेंगे। बट यहाँ पर क्या है, जो टॉप मॉडल लेने जाओगे तो उसके अंदर आपको रेडियल टायर देखने को मिलेंगे, एंड जो नॉर्मल लेने जाओगे मतलब जो बेस मॉडल है उसके अंदर आपको रेडियल नहीं मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए, 300 mm की जो है यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क मिलती है, 230 mm की जो हो रियर डिस्क देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर जो आपको USD सस्पेंशन मिलते हैं वो थोड़े से जो हो ज्यादा बड़े मिलते हैं। आई थिंक जो बेस मॉडल लेने जाओगे उसके अंदर जो USD मिलेगा वो 33 mm के आसपास में मिलेगा, बट इस बाइक के अंदर आपको 37 mm के जो हो USD ऑफर करे जा रहे हैं। सो काफी बढ़िया रहने वाला है, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा आप लोगों को सस्पेंशन का फीडबैक मिलेगा। मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो वो तो शुरू से ही आता है, अब भी आप लोगों को जो है इस बाइक के अंदर मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलेगा। डायमेंशंस में ऐसा मुझे लगता नहीं कुछ खास चेंजेस है, ये ऑलरेडी जो हो वो पहले जैसा ही है, सिमिलर। यहाँ पर अगर आप व्हील बेस देखेंगे तो 1348 mm का जो है यहाँ पर आप लोगों को व्हील बेस मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की मिल जाएगी। सीट हाइट जो हो बहुत ज्यादा अच्छे है एंड इजी एक्सेसिबल है फॉर ऑल राइडर। 795 mm की जो है यहाँ पर आपको सीट हाइट मिलने वाली है। वेट अगर आप लोग देखेंगे तो 151 kg का जो है इसका वेट है। तो बेस एंड टॉप मॉडल में देखोगे तो ऐसा वेट में डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ पर जितने भी डायमेंशंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस फीचर्स के अंदर एंड इंजन के अंदर जो हो आप लोगों को मेजरली डिफरेंस मिलेगा। लाइक अगर आप बेस मॉडल की तरफ जाओगे या जो आप लोगों की N160S आती है उसके अंदर आप लोगों को मे बी शायद 2 वेल वाला इंजन मिले, एंड जो टॉप मॉडल है तो ऑब्वियसली वो आप पावर के लिए जा रहे हो, सो वहां पर थोड़ा सा पावर जो है इंक्रीज होकर देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।